स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रंजन वर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा स्टील में जो जेईई का वैकेंसी आता है उसमें आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं और उसका सीबीटी की एग्ज़ाम कैसे होता है, साथ के साथ उसमें इंटरव्यू, मेडिकल फैसिलिटी और जो उसमें मेडिकल क्राइटेरिया होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका जो लाइफ स्टाइल होता है, उसमें सैलरी मिलता है कितना, उसका स्टाइपेंड क्या होता है, उसका जॉब कल्चर क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं टाटा स्टील में 1 ईयर ट्रेनिंग कर चुका हूँ और मेरा जॉब परमानेंट वहाँ पर हो चुका था। लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलने के बाद मैंने उसको स्विच कर दिया और गवर्नमेंट जॉब में अभी फ़िलहाल हूँ। मेरा इस वीडियो में जो भी एक्सपीरियंस है वो टाटा स्टील में 1 ईयर ट्रेनिंग करने के दौरान ही आया है। तो इस वीडियो में मैं कोई भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास नहीं करूँगा। जो भी है आपको बेनिफिशियल ही होगा और इस वीडियो में मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम सीबीटी एग्ज़ाम का। सीबीटी एग्ज़ाम को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसका वैकेंसी फिल करना पड़ेगा। वैकेंसी में क्या होता है, क्राइटेरिया आपको ये डालना होगा कि आप झारखंड या उड़ीसा से बिलोंग करते हैं या नहीं। अगर आप झारखंड या उड़ीसा से बिलोंग करते होंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट यानी कि पैन इंडिया से आते हैं तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इस सीबीटी का एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद उसमें आपको यह डालना होगा कि आप झारखंड या उड़ीसा से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप किसी पैन इंडिया से बिलोंग करते हैं यानी कि झारखंड या फिर उड़ीसा को छोड़ करके किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें वो सारे बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे जो उड़ीसा और झारखंड के बच्चों को मिलते हैं। आपने इसका फॉर्म भर दिया है, उसके बाद आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना होगा। सीबीटी एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या करना होगा, जो सिलेबस है वो एसएससी जेईई वाला फॉलो करना होगा और इसमें एक अलग हिंट टर्म पूछ दिया जाता है आईओटी का, वो भी सारे के सारे आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएंगे। और इतना सारा सिलेबस कवर करने के बाद, जेईई वाला सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप इसका एग्ज़ाम दे दीजिए। एग्ज़ाम आपको सीबीटी बेस्ड होगा, उसी में आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा जो कि कंप्यूटर में ही अवेलेबल रहता है। और आराम से इसका एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या करना होगा, इसका वेट करना होगा रिजल्ट का। अगर आपने इसका फॉर्म भर दिया उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है ताकि आपका एग्ज़ाम इसमें निकल ही जाए। तो एग्ज़ाम आपका सीबीटी बेस्ड होगा और आपको प्रिपरेशन कहाँ से करना है, तो आप किसी भी रेंडमली एसएससी जेईई के सिलेबस को पकड़िए और उसको बढ़िया से पढ़िए और टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी अदर टेस्ट सीरीज पर आप टेस्ट लगाइए, बढ़िया से रिवीजन करिए। भरपूर मात्रा में रिवीजन करने के बाद आपको अपने अंदर में कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है और एग्ज़ाम दे दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद आपको अब इंटरव्यू का वेट करना है। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का सवाल पूछा जाता है। टेक्निकल कहने का मतलब है कि आपके कोर सब्जेक्ट से, और नॉन टेक्निकल कहने का मतलब है जैसे आपकी हॉबी क्या हो गई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और आपने प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या किया, आपने कोई अदर कोर्स किया है या नहीं किया है और आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है। इंटरव्यू से पहले क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप एम्प्लॉय वार्ड से हैं तो आप उसका कागज़ ज़रूर लेकर के जाइए, डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर के जाइए, उससे आपको काफ़ी सारे रिलैक्सेशन मिलेंगे। उस रिलैक्सेशन की हेल्प से आप जॉब में आसानी से जा सकते हैं। इंटरव्यू से कुछ समय पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे वो सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जो आपने फिल कर रखा हो पहले ही और जो आपको रिलैक्सेशन दे सकता है इस सीबीटी एग्ज़ाम में, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे। इंटरव्यू में कुछ आपको पॉइंट्स बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि यहाँ पर जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी और इंग्लिश, इसमें आप किसी को ही फॉलो कर सकते हैं। आपको बेहिचक इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपका जो ड्रेस होना चाहिए सिंपल एकदम फॉर्मल कोई भी चलेगा, ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड वाइट ही ज़रूरी है। आपको एकदम फॉर्मल ड्रेस पहन करके जाना है और शूज फॉर्मल पहन लीजिएगा और बेल्ट भी फॉर्मल ही होना चाहिए। ये सब करने के बाद आराम से आप इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए कि आप एक दोस्त के साथ बात कर रहे हो, वहाँ पर इंटरव्यूअर भी आपके साथ काफ़ी हेल्प करते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं ताकि आप बेहिचक अपना व्यू वहाँ पर प्रेजेंट कर पाएँ। इतना करने के बाद इंटरव्यू अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका बारी आता है मेडिकल का। तो मेडिकल में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पर आपका सबसे मेजर पॉइंट कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस के साथ साथ आपका कोई भी आनुवांशिक रोग नहीं होना चाहिए, बाकी आपका लेंथ, हाइट, ब्रेथ जो भी है चलेगा। साथ के साथ इसमें जो बॉयज़ होते हैं उनका हाइड्रोसिल भी चेक किया जाता है और इसमें जो चश्मा होता है, चश्मा वाले लोग भी इसमें अलाउ होते हैं, उनको भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। इतना करने के बाद आपका जब अगर मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पर एक मेल के ज़रिए बुला दिया जाता है कि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है।
ट्रेनिंग 1 ईयर का होता है और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको उत्तरकाशी भी भेजा जाएगा। वहाँ पर आपको एडवेंचरशिप ट्रेनिंग दिया जाता है, 10 दिन का होता है, बहुत मज़ा आता है उसमें। उसके बाद क्या होगा, ट्रेनिंग के दौरान आपको पीपीई किट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जिससे आपको कोई भी क्षति ना हो जाए और ऐसा दुर्घटना होता भी नहीं है यहाँ पर जल्दी। इसमें क्या होगा कि आपको जो सैलरी मिलेगा, सैलरी तो आपको 1 साल के बाद ही मिलता है। 1 ईयर ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड पे रखा जाता है। वैसे तो इसका स्टाइपेंड फ़िलहाल 15,000 है, लेकिन अप्रेंटिसशिप भी साथ में करवा दिया जाता है, जिसके हिसाब से इसका जो स्टाइपेंड है 16,500 पहुँच जाता है। और 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद आपका जो सैलरी स्टार्ट होगा वो लगभग 30,000 के अराउंड होगा। साथ के साथ आपको बोनस भी इसमें दिया जाएगा। और इसका 2025 में वेज रिवीजन होने वाला है। वेज रिवीजन के बाद आपका जो सैलरी है बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यह एक गवर्नमेंट जॉब जैसी ही कंपनी है, बहुत मज़ा आएगा आपको काम करने में इसका। और जो बोर होने वाले होते हैं वो कहीं भी बोर होते हैं, उनके लिए मुझे खेद है, लेकिन आपको एक रोज़गार मिल जाएगा और ऐसा रोज़गार मिल जाएगा जो आपको समाज में प्रतिष्ठा देगा। अब मैं बात करता हूँ इसके फैसिलिटी के बारे में। तो इसका जो फैसिलिटी है बहुत ही ज़्यादा है। इसमें आपको भरपूर मात्रा में 30-40 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। ट्रेनिंग पीरियड में इसमें 30 दिन की छुट्टी मिलती है और जो परमानेंट हो जाएंगे तो उसमें छुट्टी जो है काफ़ी बढ़ जाता है। और साथ के साथ आपका जो कई तरह का जो लोन होता है, होम लोन होता है, मैरिज लोन होता है, ये सब भी आपको मिलेगा। और आपको रहने के लिए अच्छे अच्छे क्वार्टर दिए जाएंगे। और मेडिकल फैसिलिटी, जो कि टाटा का एक मेन हॉस्पिटल होता है, जो कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है, उसमें आपकी फैमिली जैसे कि माता पिता हो गए, बच्चे हो गए, वाइफ हो गई, इन सारों की फैसिलिटी आपको मेडिकल के रूप में मुफ्त दिया जाएगा। और कई तरह के आपको और भी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि व्हीकल अलाउंस हो गया, तो उसका भी आपको इसमें बेनिफिट मिलते रहेगा। आप आराम से इस जॉब को कर सकते हैं। अब आते हैं एक और बड़े पॉइंट पर, जो कि टाटा स्टील में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वो ये है कि अगर आपके काम करने के दौरान, किसी भी एम्प्लॉय की अगर काम करने के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्या होता है कि जिस टाइम पर वो डेथ किया हुआ रहता है, उस टाइम से लेकर के उसका जो 60 साल कंप्लीट होने वाला होता है, उस टाइम तक उसको वहाँ तक की सैलरी घर पे अवेलेबल करवा दी जाती है। या फिर अगर घर वाले चाहें कि हम में से किसी को जॉब मिल जाए, बीवी बच्चे ये सब अगर चाहें उनके, तो जॉब ले सकते हैं उसमें। टाटा स्टील ये सब फैसिलिटी अवेलेबल करवा देती है। अब हम बात करते हैं इसमें प्रमोशन के प्रोसेस के बारे में। तो प्रमोशन जो होता है वो 5 साल के बाद होता है। प्रमोशन ऐसा नहीं है कि सबका हो ही जाता है। इसमें आप एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है जिसके सहारे आप प्रमोशन ले सकते हैं। प्रमोशन के लिए आपको 5 साल वेट करना होगा। 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देने के लिए। एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको वहाँ के जो नॉलेज है उससे बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा। साथ आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं उससे भी कई सारे सवाल आते हैं। एग्ज़ाम बहुत सिंपल नहीं होता है, थोड़ा सा टफ ही माना जाता है, क्योंकि उसमें वो सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी एक सीबीटी का एग्ज़ाम पहले से ही क्लियर कर चुके होंगे, तभी तो वो टाटा स्टील में आए हैं। उसके बाद वो 5 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद का वो जो एग्ज़ाम होता है, वो अपने आप में मायने रखता है। उसके बाद प्रमोशन हो जाएगा तो आप एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे और आपको उसके बाद बहुत सारे फैसिलिटी और भी ज़्यादा मिलने लगेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके कई सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो फिलहाल मुझे अभी उतना समय मिल नहीं पाता है, क्योंकि मैं अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपकी सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएँ। और जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो ऐसा ही प्रयास करूँगा कि सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँ। और मैं आशा भी करता हूँ कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप मुझसे संपर्क रखना चाहते हैं ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता रहूँ, तो आप मुझसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलता हूँ मैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।